अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान खालिद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि ईद आ रही है, उसमें हर तरफ गोश्त ही गोश्त होने वाला है, फ्रिजों में, घरों में। आपको पता है कि ईद का त्यौहार ही ऐसा है जिसमें सारी फैमिलीज़ में इकट्ठा होना होता है, जिसमें खाने वगैरह भी चलते हैं। उस खाने के दौरान ज़्यादा खाना है, इसके लिए कुछ नुकसानात भी हैं, कुछ फ़वाइद भी हैं। हम इस पर मुकम्मल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डाइटिशियन समाविया राशिद, उनसे बात करेंगे। उनसे पहले अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती वक्त में से। तो मैम अब बात करेंगे कि जो एक होता है रेड मीट और वाइट मीट, दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो गोश्त और जो चिकन वगैरह में होता है फ़र्क तो होता है कुछ में। जी होता है। ऐसा है कि बड़ी ईद पे कुर्बानी के लिए तो यहाँ तो होता है मटन, या हम बीफ करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ बकरे का गोश्त होता है या गाय का गोश्त होता है, तो उसको हम कहते हैं रेड मीट। और इसके कंपैरिजन में जो है वो आता है वाइट मीट। वाइट मीट जो होता है वो होता है सी फूड, जिसमें फ़िश वगैरह ज़्यादा नॉर्मली यहाँ पे खाई जाती है, और इसके अलावा होता है चिकन। तो इन दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं। अगर हम पहले बात करें रेड मीट की, तो उसमें ये होता है कि फ़ैट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम उसमें बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो वो बहुत कम होते हैं। मतलब कि मीट की जो है ना वो कैलोरीज कम होती हैं, लेकिन उसमें प्रोटीन का लेवल वो हाई होता है। और अगर हम प्रोटीन्स को फर्दर थोड़ा सा डिटेल में चलें, तो ऐसा होता है कि एक होती है गुड क्वालिटी प्रोटीन और एक होती है लो क्वालिटी। तो वैसे तो जो है वो प्रोटीन का सोर्स लेग्यूम्स एंड लेंटिल्स भी होता है, दालें वगैरह, लेकिन जो मीट है वो बेस्ट होती है क्वालिटी। तो उसमें ये आ जाता है कि हमारे डाइट में जो है वो 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। एसेंशियल मीन्स वो कि जो हमने डाइट से लेने हैं, ठीक है। और वो अगर हम खाते हैं दालें वगैरह, तो उसमें से वो पूरे 9 नहीं हमें मिलते हैं। तो उसके लिए हमें जो है वो मीट वाला ऑप्शन लेना चाहिए। या उसमें क्या होता है कि उसमें फिर आपको पूरी प्रोटीन की जितनी रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, वो आपके जो है वो बॉडी के पूरे हो जाते हैं। और इसके अलावा प्रोटीन्स के जो हैं वो हमारी बॉडी में रोल बहुत ज़्यादा हैं। तब हमारे हेयर, हमारे नेल्स, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए। इसके अलावा हमारे बॉडी के एंजाइम्स जो हैं वो सारा कुछ जो है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। आपको पता है कि जो पाकिस्तानी अवाम है वो इसी महीने में पूरे साल के वो जो 9 एसेंशियल है वो पूरे करती हैं, क्योंकि पूरा साल आपको पता है कि महंगाई इतनी है, लेकिन एकदम आता है गोश्त ही गोश्त होता है तरफ, तो आता है तो वो पूरा महीना यही खाते रहते हैं। बिरयानी में भी यही, वो सालन में, गोश्त में, टिक्कियों में, हर चीज़ में यही खाते हैं। तो जो इससे जो ज़्यादा इंटेक करने से जो बीमारियाँ आती हैं वो कौन कौन सी होती हैं इनमें से? देखिए, हर चीज़ के जो है वो खाने के एक फ़ायदे भी होते हैं, अगर हम उसको एक मुनासिब मिक़दार में लें, ठीक है। अगर आप इसकी एक्सेसिव यूज़ करेंगे, इंटेक करेंगे, तो उससे बहुत सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। जैसे कि अगर जैसे हमारे यहाँ बड़े हैं, बल्कि अब तो छोटी एज में भी जो है वो सीवीडी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। बच्चों को 18 ईयर्स के बाद जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का इशू होना शुरू हो गया। तो ये क्या होता है कि जो रेड मीट है उसमें फ़ैट की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है रेड मीट में, तो उसकी वजह से जो हमारा खून है वो गाढ़ा हो जाता है, और इसी वजह से जो है वो फिर कोलेस्ट्रॉल के इशूज़, हाई ब्लड प्रेशर के इशूज़, और भी दिल की बहुत सारी बीमारियों का खतरा होता है। तो इसलिए जो है उसको एक मुनासिब मिक़दार में यूज़ किया जाए तो वो बेहतर है। और हर चीज़ में जैसे आपने कहा है कि हम वो मीट ही यूज़ करते हैं, तो वो ऐसे कि अगर आप एक दिन में अगर एक मील में ले रहे हैं मीट, तो वो इनफ होता है, क्योंकि उसमें आपकी 2 to 3 सर्विंग्स पूरी हो जाती हैं। और इसकी जो 1 सर्विंग होती है वो हथेली के ये बराबर होती है 1 सर्विंग। तो अगर आप एक मील में या 2 मील्स में, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने 2 to 3 सर्विंग्स करनी है, और जो 1 सर्विंग है वो आपकी हथेली के साइज़ की। जो दिल के मरीज़ होते हैं जिन्हें मतलब बाईपास हुआ हो या वाल वगैरह डलते हैं, उनके लिए मतलब कैसा है, वो खा सकते हैं? मतलब कि 1-2 दफ़ा या दिन में ज़्यादा नहीं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया है कि जिनको पहले से मसला है कोलेस्ट्रॉल का या सीवीडी, उनके लिए तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि वो इसकी मिक़दार को जो है वो कम रखें, ठीक है। जितनी सर्विंग साइज़ मैंने अभी बताया कि 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए, आप उतनी ही लें।
और जो है वो इसके साथ अपनी अगर आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है तो वो भी साथ कंटिन्यू रखें, पानी ज़्यादा पिएँ और जो है वो ज़्यादा फ्राइड आइटम्स नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें ऑलरेडी फैट होता है, तो जब आप उसको फ्राई करके खाते हैं ना तो वो ज़्यादा जो है वो उसके हेल्थ हैज़र्ड्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। मतलब कि ये दिल के मरीज़ों के लिए ज़्यादा गोश्त खाना बेहतर नहीं है इन दिनों में। और दूसरा आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट में जब कटाई वगैरह होती है उसके बाद जो मतलब टाइम लगता है, पहले कटाई होती है उसमें फिर देखते हैं कि किसको कितना भेजना है, उसमें शापरों में डालते हैं, तो उसमें जो वक्त लगता है वो कितना का मतलब होना चाहिए कि वो पानी ना छोड़े गोश्त, तो उसमें होता है कि बैक्टीरिया वगैरह आ जाए? जी, अमूमन जैसे कि पाकिस्तान में हमारे यहाँ गर्मियाँ भी हैं, तो जब कुर्बानी की जाती है तो वो उसके कटिंग होने का टाइम और फिर जब उसको उसके पैकेट्स बनाकर जब वो घरों में दिए जाते हैं तो उसमें बहुत सारे घंटे जो हैं वो लगते हैं। अगर हम बात करें कि आइडियली कितना टाइम होना चाहिए, तो आप 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर जो है वो जब गोश्त कटिंग हो जाता है तो आप उसको पहुँचा दें जिन के घर जाना, ताकि उसको हम स्टोर कर लें अपने फ्रीजर्स में, तो ताकि हम जो है उसकी ग्रोथ ना ज़्यादा। इससे जो बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में आप बता सकती हैं? मतलब ज़्यादा देर बाहर रखने हैं गर्मी में वो ठंडा और गर्म हो जाता है जी गोश्त। जी बिल्कुल हो जाता है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जो है वो मीट जब एक दफ़ा हम उसको फ्रीज़ कर लेते हैं ना, फ्रीज़र में रख लेते हैं, तो उसके बाद उसको डीफ्रोस्ट किया है, अगर तो इस्तेमाल करना है तो ही उसको जो है वो आप डीफ्रोस्ट करें। अगर तो ऐसे है कि अगर अक्सर हमारे घरों में ये होता है कि पहले जो फ्रोज़न मीट होता है उसको निकालते हैं बाहर और फिर अगर प्लान चेंज हो जाता है तो हम उसको वापस उठा के फ्रीज़र में रख देते हैं। तो ये एक चीज़ है ना, ये बहुत गलत प्रैक्टिस होती है हमारी यहाँ पर, क्योंकि जब उसको एक दफ़ा बाहर निकाला और वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाती है। तो जब आप उसको वापस रखते हैं ना फ्रीज़र में तो वो उस टाइम के लिए तो वो रुक जाती है, लेकिन जब आप उसको पकाने के लिए निकालेंगे ना तो वो और भी ज़्यादा जो है वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाती है, और उसी के बाद जो है वो डायरिया और फूड पॉइजनिंग इस तरह की बीमारियाँ जो है हो जाती हैं। तो ईद के बाद जो गोश्त जाहिर सी बात है हर कोई फ्रिजों में रखता है गोश्त, जो उस गोश्त का दुरानिया कितना होना चाहिए? मतलब कि फ्रीज़ हो गया है उसके बाद 1 महीना रखें, 2 महीना रखें, कितनी देर रखें? जी, इसमें ये कि अगर तो फ्रीज़ किया हुआ है और आपकी जो है वो फ्रीज़र कंटिन्यूसली चल रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में जो है वो लाइट ऑफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोड शेडिंग का मसला है, तो उसकी वजह से ना जो है वो गोश्त कभी सॉफ्ट हो जाता है, वो जब लाइट आती है तो वो दोबारा से फ्रीज़ हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, अगर तो आपको गोश्त पत्थर की तरह सख्त हुआ हुआ है ना तो वो आपके फ्रीज़र में पड़ा हो तो आप जितने मर्जी महीने रख सकते हैं उसको, मतलब लाइक आप अप टू लाइक 1 ईयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो खुशखबरी है आवाम के लिए कि मतलब पूरा साल हम खा सकते हैं। ये लेकिन हमारे पाकिस्तान में ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पर तो जो है वो लोड शेडिंग का इशू होता है, तो वो कभी 100 में कभी वो, तो वो इसीलिए बीमारियों से बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप उसको विदिन 6 मंथ्स जो है वो यूज़। लेकिन ये सहूलत भी मतलब अमीरों को ही है, मतलब जिनका पूरा साल फ्रीजर चलता है जनरेटरों से या सोलर सिस्टम से, ये भी अमीरों के लिए, गरीब आप नीचे रहे अभी क्योंकि ये भी अमीरों के लिए ही। और मैम आपसे ये एक और क्वेश्चन मेरे ये आवाम के लिए है जो शुगर के मरीज़ हैं, उनके लिए कैसा है? क्योंकि दिल के लिए तो मतलब कि आपने मना ही कर दिया, अब शुगर के लिए कैसा है? दिल के लिए भी मना ये है कि अगर आप उसको मुनासिब मिक़दार में ले रहे हैं तो ठीक है, और इसी तरह से डायबिटीज़ के लिए ऐसे है कि जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके जो है वो वीकनेस बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, ठीक है, और बहुत कमज़ोर से भी जलते हैं, लेकिन ये कि उस कंडीशन में फिर जब आप प्रोटीन आपको लेनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगी कि आप उसकी मिक़दार का ख्याल रखें। और अक्सर जो है वो पेशेंट्स वो जिनको डायबिटीज़ होती है उनको अक्सर लाइक हाइपरटेंशन भी साथ होती है, तो उन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए यही बेस्ट तरीका है कि आप उसका अपना पोर्शन साइज जो है उसका खास ख्याल रखें। जी ठीक। और आपको भी पता है कि हर चीज़ का जो ज़्यादा है, मतलब वो खाने में हो जाए या एक्सरसाइज में हो जाए, किसी भी चीज़ में हो जाए, हर चीज़ की ज़्यादती इंसान के लिए ख़तरनाक है। तो इसलिए जो आप गोश्त खाएंगे या जो भी आप इंजॉय करें वो कोई मसला नहीं है, हर किसी का हक है। और ईद होती ही इसी के लिए कि सारे फैमिली इकट्ठे हों, इंजॉय करें, गोश्त वगैरह खाएं, लेकिन अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखें क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह ने के बाद।